दिलचस्प और भावनात्मक कहानी है एक बिल्ली पर, पूरी तरह हिंदी में। कहानी। सफेद मूंछों वाली बिल्ली पहाड़ों से घिरे एक छोटे से कस्बे में एक शांत सड़क थी और उसी सड़क के अंतिम मोड़ पर खड़ा था एक पुराना लकड़ी का घर। उस घर में रहती थी एक बुजुर्ग दादी, शांता देवी, और उनके साथ रहती थी एक प्यारी सी सफेद मूंछों वाली बिल्ली जिसका नाम था मिट्टी। मिट्टी साधारण बिल्लियों जैसी नहीं थी। उसकी आंखें अलग थीं, एक हल्की हरी, दूसरी आसमानी नीली। कस्बे के लोग कहते थे कि ऐसी आंखें किसी खास बिल्ली को ही मिलती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि मिट्टी दूसरों की भावनाएं पढ़ सकती है। रोज की दिनचर्या सुबह होते ही मिट्टी दादी के कमरे में जाकर अपनी पूंछ चेहरे पर फेरकर उन्हें जगाती। दादी हंसकर कहती, बस कुछ और देर सो लेने दे, शैतान। लेकिन मिट्टी न मानती। उसे पता था कि दादी को समय पर दवा लेनी होती है। दोनों आंगन में बैठकर चाय पिया करते। दादी चाय पीती और मिट्टी को गरम दूध मिलता। फिर दादी आकाश में उगते सूरज को देखकर कहती, एक दिन तू मुझे छोड़कर कहीं मत जाना मिट्टी। मिट्टी उनकी बात समझ, लेकिन वह हमेशा दादी की गोद में जाकर गोल गोल होकर बैठ जाया करती थी। बरसात वाली दोपहर एक दिन बरसात बहुत तेज हो गई। बिजली चमक रही थी, पेड़ों से पत्ते उड़ा रहे थे। उसी शाम दादी को तेज बुखार हो गया। कस्बे का डॉक्टर दूर रहता था और इतनी बरसात में कोई गाड़ी नहीं चल रही थी। दादी बिस्तर पर लेटी थीं और मिट्टी बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रही थी। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। जब दादी ने पानी मांगा और मिट्टी ने देखा कि कोई भी मदद करने वाला नहीं है, तो वह अचानक बाहर भाग गई। उस तूफानी रात में मिट्टी पूरा कस्बा दौड़ती फिरती रही। उसके पंजे मिट्टी में धंस रहे थे, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर वह जोर जोर से म्याऊं करने लगी। पहले तो डॉक्टर ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मिट्टी ने उनके पैर पकड़कर मानो खींचा, तो डॉक्टर समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर ने अपनी बरसाती पहनी और मिट्टी के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ता कठिन था, कीचड़, हवा, बारिश, लेकिन मिट्टी उन्हें रास्ता दिखाती रही। उसकी छोटी सी देह भीग चुकी थी, पर वह रुकती नहीं थी। आखिरकार वे दादी के घर पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत दादी की जांच की और दवा देकर कहा कि मिट्टी समय पर नहीं लाती तो मामला गंभीर हो सकता था। दादी ने कमजोर आवाज में मिट्टी को पुकारा। मिट्टी धीरे से उनकी छाती पर लेट गई, जैसे कह रही हो, मैं यहाँ हूँ दादी। लोगों की नजर में हीरो। अगले दिन जब दादी ठीक हो गई, तो वह बात पूरे कस्बे में फैल गई। लोग मिट्टी को हीरो बिल्ली कहने लगे। बच्चे उसे दूध पिलाते, दुकान वाले उसे बिस्किट देते, लेकिन मिट्टी ने अपने स्वभाव में कोई बदलाव नहीं किया। वह अभी भी पहले की तरह शाम को आंगन की पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठती और दादी का इंतजार करती। अंतिम मोड़ कहते हैं कि जब कोई रिश्ता बहुत गहरा हो तो उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक शाम दादी ने मिट्टी को गोद में लेकर कहा, तू मेरे लिए सिर्फ एक बिल्ली नहीं, मेरे दिल की शांति है। मिट्टी धीरे धीरे उनकी गोद में सो गई और दादी अपने झूले पर बैठे बैठे आसमान को निहारती रहीं। उसी दिन से मिट्टी सिर्फ एक पालतू बिल्ली नहीं, बल्कि दादी की जीवन साथी बन गई, जो भावनाओं को समझती थी, जरूरत पर दौड़ पड़ती थी और अपने छोटे पंजों में बेहद बड़ा दिल रखती।